क्या लॉजिक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिए ये करेंसी लाइफ टाइम आगे बहुत सालों तक चलने वाली है, और इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको देखते हुए दिखेंगे। अभी देखिए बिटकॉइन, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो नंबर वन करेंसी यहाँ पे कौन है आज के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट में? बीटीसी है। ठीक है। तो बीटीसी में जब भी आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें होती है जो आपको इफेक्ट करती है, कैसे यहाँ पे बेनिफिट होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बिटकॉइन जो अभी के टाइम पे ट्रेड कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है वो भी बताऊंगा। देखिए अभी सबसे पहले डिजिटल करेंसी से पहले हम जो यूज़ करते हैं उसकी हम बात करते हैं। हम आईएनआर यूज़ करते हैं, इंडियन रुपीज़, इंडिया में जो फिजिकल फॉर्मेट में है। ठीक है। तो आईएनआर का यूज़ क्या है? अभी देखिए बिटकॉइन का पर्पज़ क्या है, क्यों बनाया गया है? अगर आईएनआर की बात करें तो देखिए अभी आईएनआर में क्या होगा, इसके आईएनआर के ऊपर कंट्रोल किसका है? आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई के ऊपर गवर्नमेंट आती है। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है करेंसी को। तो गवर्नमेंट जब चाहे वो करेंसी नई प्रिंट कर सकती है, या उसको बंद भी करा सकती है, और पास्ट में बंद भी करा चुकी है। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट आज के टाइम पे, जैसे आज हम वेबिनार कर रहे हैं, 21 दिसंबर का डेट है 2025, तो अगर आज गवर्नमेंट ये करेंसी बंद करती है, तो इसका प्रॉब्लम किसे फेस करना पड़ेगा? हमें सबको फेस करना पड़ेगा। तो हमें वो ट्रांजैक्शन जो भी होंगे वो बंद हो जाएंगे, हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो करेंसी है आईएनआर, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट कभी भी बंद करा सकती है। ठीक है। और पास्ट में की भी है। लेकिन बीटीसी क्या है? बीटीसी एक पब्लिक डोमेन है, इसको कोई भी बंद नहीं करा सकता। ठीक है। क्योंकि ये किसी के अंडर नहीं आता, ये ना ही गवर्नमेंट के अंदर आता है, इंडियन गवर्नमेंट के आता है, ना फिर अमेरिका के अंडर आता है, ना ही किसी इंडिविजुअल के अंडर आता है। ये पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन है। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस इशू के लेके। ठीक है। और इसका दूसरा, ये पहला पर्पज आपको क्लियर हुआ। दूसरा पर्पज यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर हम आईएनआर यूज करते हैं तो इसमें स्कैम हो सकता है, स्कैम्स हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। किस तरीके के स्कैम? यानी आपको डुप्लीकेट प्रिंटिंग छापी जा सकती है और उसको मार्केट में सर्कुलेट किया जा सकता है, और पास्ट में किया भी है बहुत सारे लोगों ने। तो इसमें क्या है कि आईएनआर को इजीली फ्रॉड स्कैम किया जा सकता है। लेकिन बीटीसी क्या है, ये 100% सेफ है। बीटीसी में फ्रॉड किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप में से कुछ जनों को पता होगा या फिर नहीं, ये पूरा का पूरा सेफ है, ये पूरे पूरे ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड होते हैं। और यहाँ पे आपको एक मजे की बात बताऊँ तो ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन है, मतलब इंडियन आईएनआर अगर हम देखें इंडियन में, तो 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है। अराउंड 2 करोड़ ही बिटकॉइन है, इससे ज़्यादा बिटकॉइन आने नहीं वाले। ठीक है। तो इसको डुप्लीकेट छापा ही नहीं जा सकता, ये पूरा का पूरा 100% सेफ है। तो इसका दूसरा पर्पज आपको समझ आए, सेफ्टी यहाँ पे आपको है। तीसरा, कि जो भी हम आईएनआर यूज करते हैं, इसमें क्या है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, आईएनआर की वैल्यू डिक्रीज करता है। अभी आप देख सकते हैं या इंडियन आईएनआर की डॉलर के कंपेरिजन में करीबन 90 रुपीज 91 रुपीज ट्रेड कर रहा है। तो इन्फ्लेशन क्या करता है, वैल्यू को डिक्रीज कराता है। जो चीज़ आज से कुछ साल पहले आप 100 रुपए की लेते थे, क्या आज वो 100 रुपए की आपको मिल रही है? नहीं, हो चुकी है। सपोज 150 रुपए भी ट्रेड मिल रही है, या 200 रुपए पे मिल रही है। तो क्या हुआ, महंगाई की वजह से चीज़ों के प्राइस बढ़ गए। अभी बीटीसी का अगर आप देखें, बिटकॉइन का, तो आज से कुछ सालों पहले जब बीटीसी बिटकॉइन ट्रेड करता था, और आज जो ट्रेड कर रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। बीटीसी बहुत ही फास्टली ग्रो हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप एक करेंसी देखेंगे जिसका वैल्यू टाइम के हिसाब से गिरते जा रहा है, और ये जो करेंसी देखेंगे इसका टाइम के हिसाब से वैल्यू बहुत ही फास्टली बढ़ते जा रहा है। तो ये सब पर्पज है जिस पर्पज के लिए ये बिटकॉइन बनाया गया है। आपको समझ आ रहा है? ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइडिया आएगा कि किस तरह ये मार्केट सेफ एंड सिक्योर है, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। ये मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बताया। अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट दिखाने वाला हूँ, कितने प्राइस पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, ताकि आपको यहाँ पे आइडिया आए कि बिटकॉइन जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो कौन सी प्राइस है। देखिए बिटकॉइन यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको शेयर किया है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पे, ये डिजिटल पूरा का पूरा एसेट्स है। यस। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन शेयर करी है बीटीसी की। वन सेकेंड, एक बार फिर से करता हूँ। तो बीटीसी की अगर प्राइस की बात करें, तो आज के टाइम पे ये, अगर ये इंडियन रुपीज़ में अगर इसका प्राइस हम देखें, तो इंडियन रुपीज़ में ये ट्रेड कर रहा है आज के टाइम पे 78 लैक्स पे। ठीक है। 78 लैक्स 80,000 पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अभी 78 लैक्स का एक बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन है। ऐसे टोटल मार्केट में 2 करोड़
बिटकॉइन है। 2 करोड़ 10 लाख है, लेकिन हम राउंड फिगर 2 करोड़ लगते हैं, समझने के लिए इजी होगा। ठीक है। अभी देखिए ये बिटकॉइन का प्राइस इतना बढ़ क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इसका प्राइस इतना बढ़ रहा है? क्योंकि पास्ट में कोई भी एसेट इतना अच्छा रिटर्न दिया नहीं है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है डिमांड का, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए। अब देखिए बिटकॉइन इतना बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि इसका लिमिटेड सप्लाई है, सिर्फ 2 करोड़ ही बिटकॉइन है। ठीक है, कितने, 2 करोड़ 10 लाख, राउंड फिगर 2 करोड़ रखते हैं। अभी 2 करोड़ बिटकॉइन है और टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन है पूरे ग्लोबल में 700 करोड़ अप्रोक्स, उससे ज़्यादा ही है। अभी 700 करोड़ लोगों के लिए अगर सिर्फ 2 करोड़ बीटीसी रखा जाए तो उसका प्राइस कितना बढ़ेगा? ठीक है, अगर मैं ज़्यादा भी पीछे नहीं जाता, अगर आप पिछले इसका जो रिकॉर्ड देखे पिछले 10 साल का, ठीक है, 10 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखे यहाँ पे, तो 10 साल में 2015 में ये जो प्राइस चलता था, 2015 में ये जो प्राइस चलता था करीबन 2016 से दिख रहा है 30,000 रुपीज़ पे, 30,000 रुपये का क्या मिलता था आपको, एक बिटकॉइन मिलता था। ठीक है, 30,000 रुपये का आपको एक बिटकॉइन मिलता था। आज वो 78 लैक्स तक बढ़ चुका है, मतलब परसेंटेज देखें तो यहाँ पे देखिए 25,000% से ये बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसा 10 साल में क्या हुआ, क्योंकि आपको एक बात समझनी है, बिटकॉइन सिर्फ पब्लिक बाय नहीं कर रही, बिटकॉइन को बहुत बड़े बड़े लोग बाय कर रहे हैं आज के टाइम पे। डोनाल्ड ट्रंप इस मार्केट में है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। एलोन मस्क का भी अपना एक नाम का कॉइन है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री, अमेरिका की अगर बात करें तो 2 लाख बीटीसी उन्होंने खरीद के रखे आज से कुछ टाइम पहले। चाइना या जापान, इन्होंने भी करीबन 1.5 लाख बिटकॉइन खरीद के रखे हैं। तो अभी बहुत सारी कंपनीज भी इसको खरीदने वाली है, बहुत सारी कंट्रीज भी खरीदने वाले, ऑलरेडी कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज ने खरीद लिया है। इंडिविजुअल अभी बहुत है इंडिविजुअल, लेकिन वो बहुत बड़े अमाउंट से नहीं करे, क्योंकि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। और आप में से कुछ लोगों को मैं बताऊं कि 78 लाख का एक बीटीसी है, तो आपको 78 लाख रुपये नहीं लगेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे 500 रुपये से भी बीटीसी खरीद सकते हैं, 1,000 रुपये से भी खरीद सकते हैं। तो सपोज आप 1,000 रुपये से बीटीसी खरीद रहे हो, तो आपको उसका एक परसेंटेज मिलेगा, 0.0000395, ऐसा कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक बिटकॉइन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप 1,000 रुपये भी डालते तो एक बिटकॉइन का एक हिस्सा आपको मिलेगा, जो होता है 0.00% वाइज। समझ आ रहा है? तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। अभी देखिए इसमें डिमांड इतनी होने के कारण, अभी देखिए बिटकॉइन का यूज़ क्या है, मैंने आपका पर्पस इसको बताया कि यहाँ पे आगे चल के क्या कर रहा है, ये यूजेस इसका ज़्यादा है। और आपको एक बात बताऊँ, एवरी एवरी 40 ईयर्स में क्या होता है, करेंसी चेंज होती है। ये आपको पता होगा, शायद आपने कहीं पे सुना होगा या फिर कहीं पे पढ़ा होगा। देखिए पहले के टाइम पे, जब बहुत साल पहले, 300 400 साल पहले जब ट्रांजैक्शन होते तो बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि अगर राजा महाराजों के टाइम पे अगर कोई राजा दूसरे राज्यों को कोई चीज़ दे रहा है, सपोज गेहूँ दे रहा है, तो दूसरा राजा बदले में उस राज्य को, राजा को चावल देता था। चीज़ों की अदला बदली होती थी, तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, कुछ सालों तक ये चला। उसके बाद में आया गोल्ड एंड सिल्वर। इससे क्या हुआ कि आपको चीज़ों देने की ज़रूरत नहीं, आप गोल्ड के कॉइन दो, सिल्वर के कॉइन दो और वो सामान ले लो। ठीक है, तो करेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर कुछ सालों के बाद ये यूएस ने डाल दिया यूएस डॉलर, ये डॉलर आ गए यूएसडी। ठीक है, यूएस डॉलर। इससे क्या हुआ, और इसमें बाकी कंट्रीज ने भी आपने अपनी करेंसी छाप दी, जैसे इंडिया में भी आईएनआर छाप दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपको गोल्ड सिल्वर रखने की जरूरत नहीं है, आप आईएनआर जो कंट्री की अपनी करेंसी है उसको लो और कोई भी चीज परचेस करो। ठीक है, अभी इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कैशलेस आया, ये जीपे आया, फोन पे आया, पेटीएम, इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा कैशलेस कर दिया। और अभी अगर आप देखेंगे तो अभी बिटकॉइन आया है। अभी बिटकॉइन इन सबको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि अभी अगर आप बिटकॉइन खरीदते हैं तो इससे क्या होगा कि आपने एक बिटकॉइन खरीदा, सपोज आपने 10,000 रुपए के बिटकॉइन खरीदे। अगर आप सपोज इंडिया से कहीं बाहर जा रहे हो, सपोज आप यूएस जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, तो अमेरिका में जाने के बाद आपको बिटकॉइन को कहीं पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सपोज आप 10,000 रुपये कैश रखे आपने, 10,000 रुपये आपके पास आईएनआर है, इंडियन रुपीज़ है। तो अगर आप यूएसए जा रहे हो या किसी भी और कंट्री में जा रहे हो, दुबई जा रहे हो या चाइना जा रहे हो या अमेरिका कहीं पे भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आईएनआर को कन्वर्ट करना पड़ेगा उनके करेंसी में, डॉलर में कन्वर्ट करना होगा अगर आप अमेरिका जा रहे हो। तो अगर आपने बीटीसी लिया है 10,000 का, तो आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसी कंट्री में आप बीटीसी से कुछ भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। आज के टाइम पे अगर आप बीटीसी खरीदते हो, तो अमेरिका में अगर आप बीटीसी से कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो, चाहे आपको सपोज कार लेना हो
या प्रॉपर्टी लेना हो, या लैपटॉप लेना हो, ठीक है, या रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, या फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, सब कुछ ट्रांजैक्शन आप बीटीसी में कर सकते हो। अमेरिका में, दुबई में ये चालू भी हो चुका है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब का अपडेट पता नहीं होता। तो देखिए आप बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है, ये भी करेंसी को रिप्लेस कर रहा है, इसका यूजेज काफी ज्यादा है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में नहीं। अभी ये सब यहाँ पे चालू हो चुका है, अमेरिका, दुबई जैसी कंट्री में आप बीटीसी से कुछ भी खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है आपको, कि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर सकते हो, लीगल है ये, इंडिया ने लीगल किया है इसको, ठीक है, लीगली आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जो ट्रेडिंग आपने की है, जो प्रॉफिट आपने किया है, सपोज 10,000 का आपने प्रॉफिट किया है, तो ये प्रॉफिट को आप क्या करो, आईएनआर में लाओ, ठीक है, मतलब इंडियन रुपीज में लाओ, और इंडियन रुपीज में लाने के बाद फिर आपको जो भी खरीदना है, कार खरीदना है या फ्लैट खरीदना है या फिर लैपटॉप खरीदना है, जो भी खरीदना है वो आईएनआर से खरीदो। क्योंकि गवर्नमेंट अभी यहाँ पे ये कर रही है, आपको ट्रेडिंग करने दे रही है, लेकिन चीज़ों को खरीदने नहीं दे रही बिटकॉइन के तरीके, जो बाकी कंट्रीज दे रही है, अमेरिका, दुबई वगैरह। अभी कुछ टाइम के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें काफ़ी एक्टिव चल रही है आज के टाइम पे, तो आगे चल के आपको देखने मिलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसको परमिशन देने वाली है ट्रांजैक्शन करने के लिए, आने वाले कुछ टाइम में आपको दिखेगा, 1-2 साल के अंदर। तो अभी अगर आपने बिटकॉइन खरीदा है, तो आपको क्या है, बिटकॉइन से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, चाहे कार खरीदो, फ्लैट खरीदो, लैपटॉप खरीदो, या रेस्टोरेंट में जाओ, या फ्लाइट का टिकट बुक करो, सारे ट्रांजैक्शन बीटीसी होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आने वाले टाइम में, क्योंकि बिटकॉइन क्या है, बहुत ही कम लोगों के पास है, क्योंकि 2 करोड़ बिटकॉइन है, और मैक्सिमम लोग इसको बाय कर रहे हैं, कोई बेचने वाला नहीं है यहाँ पे आज के टाइम पे मैक्सिमम। तो आज आपको ये 10 साल में जो प्राइस दिखा है, आने वाले कुछ 10 सालों में इसका प्राइस और ही लेवल पे आपको देखने मिलेगा, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर लोगों ने इसको खरीदा नहीं है, कंट्रीज ने नहीं खरीदा है, बहुत सारी कंट्रीज ने नहीं खरीदा है, कंपनीज ने नहीं खरीदा है। कंपनी को पेमेंट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को या कुछ भी, वो कैसे पेमेंट करेंगे, वो बीटीसी से पेमेंट करेंगे। तो इतनी सारी इंडियन कंपनी है या ग्लोबल इतनी सारी कंट्री कंपनीज है, तो आगे चल के जब, और लिमिटेड सप्लाई, सप्लाई तो बढ़ने नहीं वाला, 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा सप्लाई नहीं बढ़ेगा, तो इसका प्राइस बहुत ही आसमान छुएगा। समझ आ रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। ओके, तो आपको ये समझ आ रहा है। अभी देखिए कुछ लोगों ने इसमें किस तरह बेनिफिट लिया है, क्रिप्टो में बहुत सारे क्रिप्टो होते हैं, और इसमें अभी देखिए बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 2006-7 में चालू हुआ, 2009 में ये बिटकॉइन चल रहा था 3 रुपए के प्राइस पे। अभी हम 2025 में ये वेबिनार कर रहे हैं, 21 दिसंबर आज का डेट है, और अभी ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 78 लैक्स पे एक बिटकॉइन। अगर 2009 में किसी ने इसमें सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट किए होते, तो आज कम से कम वो वैल्यू होता 2,000 करोड़ से ज्यादा, 10,000 रुपये 2,000 करोड़ बन जाते हैं। समझ आ रहा है, तो इतने ज्यादा रिटर्न इस मार्केट में दिए हैं। ओके, अभी ये तो सिर्फ एक सिंगल करेंसी है, ऐसी बहुत सारी करेंसी मार्केट में है, 9,500 से ज्यादा करेंसीज है, ठीक है। लेकिन टॉप 100 जो करेंसी है उनका यूज ज़्यादा है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने वेबिनार की बेसिक चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरह यहाँ पे इस मार्केट में बेनिफिट होने वाला है। एक आदमी ने क्या किया था, एक बिटकॉइन बाय, बिटकॉइन यानी एक कॉइन बाय किया था, जो करीबन 2019 की ये बात है, 2019 में इस आदमी ने एक करेंसी बाय की थी, करीबन उसमें 2,500 करके 2 करेंसी में इन्वेस्ट किया था, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ठीक है। 2019 की बात है, तो उनका अपना एक ग्रुप होता था, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप है। तो उसमें क्या होता था, सभी जन एक्टिव थे ग्रुप में, तो वहाँ पे अपडेट्स आते थे, किसी क्रिप्टो के लोग कर, किसी क्रिप्टो में क्या हो रहा है, कौन सा क्रिप्टो चल रहा है, ठीक है। तो 2019 में उस आदमी ने दोनों क्रिप्टो परचेज किए थे, दोनों में करीबन 2,500 करके इन्वेस्ट करके छोड़ दिया था, ठीक है। तो 2022 में उसमें से एक क्रिप्टो काफ़ी अच्छे चलने लगा, लेकिन उस आदमी वो क्रिप्टो को भूल चुका था कि उसने इन्वेस्ट किए थे, 2-3 साल हो गए थे, तो वो चीज़ें वो भूल गया था कि उसने कभी वो बाय भी किया था। तो लेकिन इस ग्रुप में होने के कारण वो ग्रुप में न्यूज़ आ गई कि ये क्रिप्टो काफ़ी अच्छे चल रहा है। तो उस आदमी को याद आया कि मैंने ये क्रिप्टो आज से कुछ 2-3 साल पहले लिया था, जो काफ़ी अभी अच्छा चल रहा है। तो उसने क्या किया, जाके पहले अपना अकाउंट को लॉगिन कराया। पहले तो वो अकाउंट लॉगिन हो नहीं रहा था, क्योंकि सब कुछ आईडी पासवर्ड वो सारा भूल चुके थे। तो कैसे तो करके उस आदमी ने वो अकाउंट को लॉगिन कर दिया, और जब उसने लॉगिन किया तो उसमें से एक क्रिप्टो तो था जिसमें उसने 2,500 किए थे इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी चल गया था। जो 2,500 जो इन्वेस्टमेंट किया था,
वो इन्वेस्टमेंट इतना वो क्रिप्टो चला कि वो 2,500 रुपये बढ़ के करीबन 450 करोड़ रुपए हो गए थे। ये रियल स्टोरी है। ठीक है। तो वो क्रिप्टो क्या था, ऐसा ही था बिटकॉइन जैसे, जो काफी अच्छा चल गया था। ठीक है। तो ऐसे क्रिप्टो भी इस मार्केट में आपको देखने मिलेंगे। तो ये मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि इस मार्केट में किस तरह लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस मार्केट से काफी अच्छा बेनिफिट लिया है, और भी बहुत सारे क्रिप्टोज है आपके लिए जो आपको देखने मिलेंगे। क्योंकि अभी जो आप क्रिप्टो देख रहे हैं, बीटीसी देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी सर्च करूँ तो एक आपको वेबसाइट मिलेगा जिसका नाम है करीबन कॉइन मार्केट कैप। इसमें आपको सारे क्रिप्टोज दिखते हैं, तो ये लिख सकते हैं जिनको पता नहीं है। तो देखिए ये क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप करके क्रिप्टो है, यहाँ पे सारे आपको अपडेट मिलेंगे कौन सा क्रिप्टो 24 घंटे में ज़्यादा चल रहा है। ठीक है। तो देखिए ये सब पहले नंबर पे जो 24 घंटे में करीबन 30% बढ़ चुका है, 7 दिनों में 50%। अभी ये तो नॉर्मल क्रिप्टो है, सबसे ट्रेंडिंग क्रिप्टो होते हैं एआई वाले। एआई के क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी अच्छे चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप कौन से क्रिप्टो फाइंड करना चाहते हैं। तो उसमें भी जाके आप इजीली उस तरह के क्रिप्टो ढूंढ सकते हैं जो एआई बेसिस हो। और दूर के क्रिप्टो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए टोटल जो क्रिप्टोज आपको दिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं अभी के टाइम पे जो आपको क्रिप्टो यहाँ पे दिख रहे हैं 8,966। ये देखिए यहाँ पे सर्कल करता हूँ मैं, 8,966 इतने टोटल क्रिप्टो है आज के टाइम पे इस मार्केट में। ठीक है। तो ऐसे दूर के जो क्रिप्टो है उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं चलने के। ठीक है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया क्रिप्टो के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। देखिए काफ़ी सारे लोगों ने इस मार्केट से रिटर्न बनाया है। अगर आप सही तरीके से, सही नॉलेज से अगर इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आप यहाँ पे इस मार्केट में बना सकते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई यहाँ पे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिप्टो में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग से कैसे बेनिफिट होगा। जैसे सभी जनों ने अपना मुझे रिक्वायरमेंट बताया था, अभी मैंने बेसिक बताया, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्रिप्टो मार्केट को। देखिए क्रिप्टो मार्केट आने वाले टाइम में बहुत अलग ही लेवल पे आपको देखने मिलेगा। हाँ, इसमें कुछ करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ क्रैश भी देखने मिलेगा, लेकिन वो काफ़ी टाइम अच्छा होगा। जब भी क्रैश होता है मार्केट, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे टाइम पे काफ़ी कम सस्ते क्रिप्टो आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो अभी जितने भी जनों ने यहाँ पे अपना रिक्वायरमेंट बताया था, चाहे वो हिमांशु जी है, हितेंद्र जी है, मल्लप्पा जी है, राजेश गोयल है, राजेश पवार, सागर बागड़े, तो अभी आपका रिक्वायरमेंट जो बताया था, क्योंकि क्रिप्टो में सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती, इन्वेस्टिंग भी होती है। अभी मैंने आपको कुछ बेसिक बताया। अभी देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्रिप्टो के बारे में, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। तो अभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग करके बेनिफिट एक होगा, लेकिन ट्रेडिंग क्या है, 24/7 में ये मार्केट चालू है। कभी भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आप मॉर्निंग में ट्रेड करो या आफ्टरनून में ट्रेड करो या रात को ट्रेड करो। सैटरडे संडे भी मार्केट चालू होता है। अभी भी आप देखेंगे बीटीसी ट्रेडिंग कर रहा है, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया। अभी मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग में किस तरह, जो भी आपने सारे जिन्होंने अपना रिक्वायरमेंट बताया था कि मुझे 1,000 का प्रॉफिट करना है, 2,000 का प्रॉफिट करना है इंट्राडे में पर डे, 5,000 का करना है, तो वो कैसे अचीव होगा। देखिए वो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग से अचीव होगा। इसमें लेवरेज भी आपको मिलेगा। तो अभी मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, कुछ साइकोलॉजी में आपको बताऊंगा, और जो आपको इस वेबिनार के एंडिंग में मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। उस स्ट्रैटेजी के जरिए आप 100% आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरह आप इस मार्केट में रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी आपको इस वेबिनार के मैं एंडिंग में बताने वाला हूँ। बहुत ही कम टाइम का ये वेबिनार रहेगा, काफ़ी कम टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखिए बिटकॉइन का अभी मैंने आपको बेसिक बताया, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिजिटल एसेट से आपको ट्रांजैक्शन ईजी करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से बीटीसी का जो हमने पर्पस देखा, जी इथेरियम का भी अपना एक अलग पर्पस है, जी कैश का भी एक पर्पस है। सबका अलग अलग पर्पस है जिसकी वजह से करेंसी बनाई गई है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, सो आई एम अ क्रिप्टो ट्रेडर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। मैं कई टाइम से इस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, काफ़ी सारी मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बताता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं इस काम में हूँ क्रिप्टो में। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस मार्केट में हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको सारी चीज़ें मैंने बताई है। ठीक है। तो काफ़ी लोगों को मैंने यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी दिया है।
ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। आप लिख सकते हैं, क्योंकि यही जो चीज़ है इसकी वजह से आपको इसमें बेनिफिट होगा। देखिए बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उसमें भी ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में क्या है, 90% लोग लॉस करते हैं, क्योंकि एक प्रीमियम डीके का कंसेप्ट होता है, वो इफेक्ट करता है ऑप्शन बायर को। तो फ्यूचर अगला साल ट्रेडिंग क्या है, अगर देंगे कोई स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाइंग कर रहा है हैं? तो ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा अच्छा होगा क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करना, क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम डीके होता नहीं है। क्योंकि प्रीमियम की नहीं, ये पूरा का पूरा आपको लेवरेज देता है। और आपको सबसे अच्छा है ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा अच्छा है क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करना। आपको अमाउंट भी ज़्यादा नहीं लगता, आप 500 रुपये 1000 रुपये से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताने में भी आ रहा हूँ आगे। देखिए अभी हम यहाँ पे वेबिनार की शुरुआत कर रहे हैं। दो ब्रोकर होंगे यहाँ पे, अगर आप इस मार्केट में ट्रेडिंग करने चाहते हैं तो आपको इंडिया में दो सबसे अच्छे ब्रोकर हैं जिसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक होगा कॉइन डीसीएक्स और दूसरा है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। कॉइन डीसीएक्स क्या है, यहाँ पे आप आईएनआर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आपको डॉलर करना है तो डॉलर में भी कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ईजी वे है, काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरा अकाउंट कॉइन डीसीएक्स में भी है, डेल्टा में भी है। डेल्टा एक्सचेंज की बात करें तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, तो ये दो ब्रोकर है, आप लिख सकते हैं जिनको पता नहीं है। इंडिया में आज के टाइम पे अगर आपको ट्रेडिंग करना है, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टिंग करना है, तो भी ये ब्रोकर काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये दो ब्रोकर रहेंगे जिसमें आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग जब भी आप करते हो, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा लॉन्ग पोजीशन आपको बनानी पड़ेगी मार्केट ऊपर जाने के लिए, और एक शॉर्ट पोजीशन हम बनाएंगे मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो देखिए बिटकॉइन की अगर बात करें, बिटकॉइन अगर ऊपर जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग में पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अगर बिटकॉइन डाउन जा रहा है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट में पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, ऐसा डाउन कितना जाएगा, और 24 आवर्स। ठीक है, 24/7 मार्केट ये चालू है, तो आपको इसमें कभी भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 365 डेज कभी भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पोजीशन बनानी कैसे होती है। पोजीशन तब बनाती है जब बीटीसी कहीं जाता है, अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग में पोजीशन बनाए, बीटीसी डाउन जा रहा है तो शॉर्ट में बनाए। तो आप कहेंगे बीटीसी अगर कहीं जाएगा ही नहीं, बीच में रहेगा, तो देखिए ये वोलेटाइल मार्केट है, दिस इज नॉट अ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप सुबह ट्रेडिंग करते हैं, दोपहर में मार्केट साइडवेज होता है। ठीक है, और फिर वापस से क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ी वोलेटिलिटी आती है। तो ये बिटकॉइन है, ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट जाएगा। अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था स्क्रीन पे बिटकॉइन का, यहाँ पे देखिए वापस से आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन का चार्ट। अभी यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी जो ट्रेड कर रहा है उसका टेक्निकली अगर चार्ट देखे तो देखिए कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जा रहा है। स्क्रीन आपके सामने, देखिए रुका नहीं है। अगर आप पीछे जाए थोड़ा, आज का संडे का दिन है तो संडे के दिन भी देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट पे देखिए वोलेटिलिटी। ठीक है, ये यहाँ से गिरा, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है करीबन 12:30 बजे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो साइडवेज आपको बहुत कम देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस बीटीसी या तो डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, वोलेटिलिटी देख के दिख रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, डाउन जा रहा है तो शॉर्ट में पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये बीटीसी का चार्ट है, जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो भी आपको वोलेटिलिटी दिखेगी। तो जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया था कि लॉन्ग और शॉर्ट, ये आपको याद रखना है, लिख भी सकते हैं कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे एग्जिट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें बीटीसी की, तो यहाँ पे देखिए कॉइन डीसीएक्स में आपको ये इस तरीके से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर कॉइन डीसीएक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से अकाउंट मिलेगा ओपन हुआ। ठीक है, देखिए अभी ये एक ही अकाउंट है, दोनों सेपरेट करके दिया है लेकिन ये एक ही है। देखिए यहाँ पे आईएनआर का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे डॉलर का है, अगर आपको डॉलर में ट्रेडिंग करना है तो डॉलर पे क्लिक करो, आईएनआर में करना है तो आईएनआर में करो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादातर मैं ट्रेड आईएनआर में ही करता हूँ, जो कैलकुलेशन करना ईजी होता है। चले, एनी हाउ, सेकेंड यहाँ पे आपको देखिए लेवरेज का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, लेवरेज। अभी देखिए 5x लिखा है, 5x मतलब अब 5x का लेवरेज यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास 10,000 रुपीज है, आपके पास 10,000 रुपये है, तो 5x का लेवरेज आपने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए आपको साइज का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो लेवरेज आपने 5x का सिलेक्ट किया है, तो ब्रोकर आपको 50,000 का साइज देगा इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब 50,000 रुपये से 50,000 से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेवरेज को हमने 10x कर दिया,
तो 10x लेवरेज किया और हमारे पास सपोज 10,000 रुपये है, तो हम 1 लाख का ट्रेड भी ले सकते हैं, 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो लेवरेज कितने टाइप्स के होते हैं देखिए, 2x का होता है, 3x का होता है, 5x का होता है, 10x का होता है, 20x का होते हैं। कुछ क्रिप्टो होते हैं जिसमें 30x का भी लेवरेज होता है, 100x का भी होता है, 200x का भी होता है, लेकिन इतना लेना नहीं है। अगर आपके पास 10,000 है और आप यहाँ पे 100x का लेवरेज ले रहे हो, मतलब आप यहाँ पे 10 लाख का ट्रेड डाल सकते हो, 10 lakhs का। लेकिन उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, आपका रिस्क बहुत बढ़ेगा। तो सबसे अच्छा लेवरेज कौन सा माना जाता है? 10x के अंदर। 10x के अंदर लेवरेज लो, काफ़ी अच्छा है। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर है जो इस मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, वो लेवरेज को कम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज बढ़ाने से आपका रिस्क बहुत बढ़ेगा। वोलेटाइल मार्केट है ऑलरेडी, तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। 10x के अंदर लो, 5x लेवरेज लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी ये लेवरेज आपने डाल दिया, यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्शन आपने किया है। अभी यहाँ पे आपने सपोज साइज डाल दिया, हमने 5x का लेवरेज यहाँ पे सिलेक्ट किया, 10,000 के कैपिटल पे 50,000 साइज डाली, तो यहाँ पे देखिए बाय लॉन्ग पे क्लिक करने को बोल रहा है। अभी लॉन्ग करना कब है? जब ट्रेड ऊपर जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग का ऑप्शन है, यहाँ पे बाजू में शॉर्ट का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग पे क्लिक करेंगे, लेवरेज को सिलेक्ट करेंगे, साइज डालेंगे और बाय लॉन्ग पे क्लिक करके ट्रेड को सबमिट कर देंगे, तो ट्रेड हमारा लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये ट्रेड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, जैसे ही ट्रेड लगेगा, ये आपको दिखेगा पोजीशन में, उसका प्रॉफिट लॉस वो भी आगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ लॉन्ग करने का। अभी देखिए आप राइट साइड में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट करने का भी एक ऑप्शन है। अगर कोई और क्रिप्टो है या वो क्रिप्टो है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, तो 5x का लेवरेज हमने सिलेक्ट किया, शॉर्ट करने के लिए पोजीशन देखी, हम चाहते हो कि क्रिप्टो डाउन जा रहा है, तो डाउन जाने के लिए हमने ट्रेड लिया है। अभी हमें साइज कितना मिलेगा, यहाँ पे 10x 5x का लेवरेज है, तो 10,000 हमारे पास है, तो 50,000 तक हमारा ट्रेड मिलेगा हमें। और आगे हमें क्या करना है, सेल शॉर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेल शॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे, हमारा ट्रेड क्या करेगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, सेल हो जाएगा और वो यहाँ पे पोजीशन में दिखेगा। तो अब सबको पता चला किस तरह हमें यहाँ पे बाय करना है, लॉन्ग करना है और शॉर्ट करना है। जैसे ही आप बाय या शॉर्ट करते हैं, आपको नेक्स्ट वो दिखाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये ट्रेड कहाँ पे आता है, देखिए पोजीशन में वो ट्रेड आ गया। ठीक है, अभी ये INR में हमने ट्रेड लिया था, MLM क्रिप्टो है, उसका चार्ट भी आपको स्क्रीन पे दिखता है। देखिए ये चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कि ये चार्ट में आप देखेंगे कैंडल्स ऊपर जाते हुए, तो आपको ये चार्ट भी दिखेगा। आपको मोबाइल से ही सारा काम होगा, लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो चार्ट भी आपको सब दिखेगा, वो चार्ट देख के ट्रेड ले सकते हैं। अभी देखिए ये मेरा ऑलरेडी ट्रेड मैंने लिया था, वही ट्रेड मैंने यहाँ पे आपको सिखाने के लिए लगाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्जिन रखा था करीबन 9,100, मतलब 10,000 रुपये से कम मार्जिन में ट्रेड लगाया था। मैंने लेवरेज लिया था 10x का लॉन्ग करने के लिए, देखिए ऊपर जा रहा था तो मैंने लॉन्ग करने के लिए आज से कुछ टाइम पहले ट्रेड लिया था 10x लेवरेज पे। अभी देखिए मुझे साइज कितना मिला, साइज मुझे मिला 1,08,000 का। इतना मुझे साइज मिला ब्रोकर ने, क्योंकि लेवरेज लिया था 10x का। और देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद इसने 5-10 मिनट में क्या अच्छा मूवमेंट दिया, तो यहाँ पे मुझे करीबन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 17,000 का। कितने टाइम में? 10 मिनट में। मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो आगे में जो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग की, वो स्ट्रैटेजी में आपको ऐसे मूवमेंट मिलने वाले हैं, क्योंकि वो काफ़ी वोलेटाइल क्रिप्टो होते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी में मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप इस मार्केट में इस तरीके से रिटर्न बना सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी मुझे दिखा रहा है, तो 9,100 पे मुझे 187% का रिटर्न बना, जो करीबन 17,000 का प्रॉफिट आता है। यहाँ पे देखिए मैंने स्टॉप लॉस भी ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं, टारगेट भी डाल सकते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है, उनको देखने के लिए मार्केट को टाइम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले लो आप, स्टॉप लॉस डाल दो, टारगेट डाल दो और ट्रेड को छोड़ दो। वो टारगेट स्टॉप लॉस टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे डाला जाता है, वो बताऊंगा, क्योंकि वो आपको सीखना पड़ेगा। चार्ट चार्ट वो भी मैं आपको इस वेबिनार में बताने वाला हूँ कि कैसे चार्ट देखना जाता है, लेकिन चार्ट पे ही सारी चीज़ें आएंगी आपकी। ठीक है, तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस एक बार आपने डाल दिया, आपको मार्केट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका मोबाइल यहाँ पे ऑन होना चाहिए, आपका नेटवर्क ऑन होना चाहिए। तो जैसे ही वो टारगेट को हिट करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आपको खुद बुक करने की ज़रूरत नहीं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस कट हो जाएगा। तो ये लॉन्ग का ट्रेड था। अभी आप दूसरा ट्रेड देखिए राइट साइड में, जो शॉर्ट का ट्रेड है, ये INR में ही ट्रेड लेता हूँ मैं ज़्यादातर। अब इसका चार्ट देखिए डाउन जा रहा है, तो इसको शॉर्ट किया था मैंने। इसमें मार्जिन मैंने रखा था करीबन 50,000 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन साइज मिला था 4,87,000 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे करीबन 12,900 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये यहाँ से डाउन होते जा रहा था। तो यहाँ पे एक 15 मिनट के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे भी मैंने कुछ स्टॉप लॉस डाला है,
क्योंकि मार्केट अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस डाले, अगर आप मार्केट नहीं देख रहे तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लोज करने के लिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देखिए ये ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर हमें स्टॉप लॉस टारगेट डाला है और हमें उसको बुक करना है, ठीक है, हमें वेट नहीं करना है टारगेट तक स्टॉप लॉस, तो अब बीच में अगर आपको कुछ बुक करना है तो क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करो और ट्रेड को एग्जिट कर दो। तो आपको क्या है, पूरा रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉइन डिसेक्स सबसे अच्छा ब्रोकर है फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए, और डेल्टा एक्सचेंज सबसे अच्छा रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो आपको यहाँ पे समझ आया किस तरह आपको यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस है किस लॉन्ग पोजीशन कब बनानी है अपसाइड के लिए, डाउन पोजीशन कैसी बनानी है डाउन जा रहा है तो अभी मैंने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताया। अभी देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको किस तरह बेनिफिट होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। उससे पहले आप एक बात समझो, क्रिप्टो में जब भी आप ट्रेड करेंगे, अभी इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं इस मार्केट में। अगर आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ, शायद आप लोगों को पता है या नहीं, देखिए इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री। तो क्योंकि ये मार्केट बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी सारे आने वाले टाइम में मार्केट एक अच्छे लेवल पे जाने वाला है, तो रिलायंस कंपनी ने भी क्या किया, अपना एक कॉइन लॉन्च किया है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जिसको जियो कॉइन कहते हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी इन्होंने आज से कुछ टाइम पहले इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये कॉइन उन्होंने क्यों लाए, क्रिप्टो मार्केट में वो क्यों आ रहे हैं। देखिए इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन अगर इस किसी भी मार्केट में जाते हैं तो वो बहुत सोच समझ के जाते हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने टेलीकॉम में अपना जियो लॉन्च किया था 2016-17 को, तो सारी मैक्सिमम जो टेली कंपनियाँ थी वो सब बंद हो गई, दो चार बची है। लेकिन अभी ये कहाँ पे आ गए, इस क्रिप्टो मार्केट में। ऐसा क्या देखा उन्होंने इस मार्केट में आने के लिए, तो उनको पता है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, तो आज ही इसमें इंटर करो। जितना जल्दी इंटर करोगे उसके आने वाले टाइम में जब लोग आएंगे तो मार्केट अलग ही लेवल पे जाएगा। तो इंडिया में जो ट्रांजेक्शन करने के लिए इन्होंने जियो को कॉइन लाया है, तो आगे चल के आपको इंडिया में जैसे बिटकॉइन से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और जियो कॉइन से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, इतने बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन इस मार्केट में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे चल के है। तो आप सही टाइम पे ये काम को सीख रहे हो। अगर आप आज के टाइम पे इस मार्केट में जाते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मार्केट दिखेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिटर्न बना के देगा ये मार्केट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन में या क्रिप्टो में आपको किस तरीके से बेनिफिट होगा। ठीक है, क्रिप्टो का यहाँ पे आपको मैंने प्राइस भी यहाँ पे बताया था। करीबन आज के टाइम पे अगर इसकी प्राइस की बात करें इन INR में, तो यहाँ पे हमने देखा था करीबन यहाँ पे 78 लाख पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए एक आदमी ने क्या किया था, एक मेरे स्टूडेंट है, उनके एक ग्रुप है बेसिकली 10-12 लोगों का। तो उस ग्रुप में एक आदमी ने आज से करीबन 4-5 महीने पहले एक ट्रेड लिया था, एक कोई क्रिप्टो था, उसे परचेज किया था। ठीक है, उसमें करीबन उसने 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए आज से करीबन 3-4 महीने पहले, और वो 5000 रुपीज़ 3-4 महीने के बाद करीबन 7 लाख रुपए बन गए। ये रियल स्टोरी है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ लोगों ने इस मार्केट से काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि ये वोलेटाइल मार्केट है, आपको लिमिट नहीं होता, कितना भी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, एक्सपायरी है नहीं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते रहेंगे तो एक्सपायरी आपको मिलेगी, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न लोगों ने यहाँ पे बनाए। ठीक है, तो अभी आपको डेफिनेटली इस मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आगे चल के आपको बेनिफिट भी होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताया, तो अभी मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि क्रिप्टो में किस तरह ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है और इसमें भी किस तरह किसमें आपको लेवरेज दिया जाता है। और साथ ही में उसके बाद में आपको कुछ साइकोलॉजी चीज़ें बताऊंगा और आपको फ्यूचर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी उसके बाद में आपको बताने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी के जरिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे आप रिटर्न बना सकते हैं। जैसे सभी ने अपना रिक्वायरमेंट बताया था, चाहे हिमांशु जी है या हितेंद्र जी है या मल्लप्पा जी है, राजेश गोयल, सागर वागड़े, श्वेता शिंदे, तो आप जितने भी जिन्होंने अपना रिक्वायरमेंट बताया था जब मैंने हमें क्लास स्टार्ट किया था, एक 12 बजने से 5 मिनट पहले मैंने पूछा था आपको, तो बाकी जन जो ज्वाइन हुए जैसे शैलेंद्र जी हो या जगदीश जी हो या फिर और भी जन है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि
आपका जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप इस मार्केट से 1000 प्रॉफिट करना चाहते हैं, 2000 करना चाहते हैं या 5000 करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। अराउंड आप 10,000 रुपये भी लेके आएंगे इस मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, तो भी आपको ब्रोकर लेवरेज देता है। जो मैंने आपको लेवरेज का बताया, ऑप्शन में भी आपको लेवरेज मिलता है। किस में मिलता है अभी मैं आपको बताना। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैपिटल लेके आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लेके आ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 90% लोग ज़्यादा कैपिटल नहीं डालते, 10 लाख 50 लाख नहीं डालते, 10,000 20,000 50,000 से ट्रेड करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको लेवरेज की वजह से ज़्यादा बेनिफिट होता है। स्टॉक मार्केट में लेवरेज मिलता नहीं है और ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं मिलता, उल्टा पैसा ज़्यादा लगता है। इस मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको कम पैसे से ब्रोकर भी लेवरेज देगा, वो अपनी पैसा आपको ट्रेडिंग करने के लिए देगा। ठीक है, तो उसमें उसी को बेनिफिट है क्योंकि उनको ब्रोकरेज भी उस तरीके से मिलता है। कितना ब्रोकरेज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फ्यूचर के बारे में बताया आपको, मैं ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, और साइकोलॉजी के बाद जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, प्रैक्टिकली जो अभी क्रिप्टो चल रहे हैं, अभी हम क्लास कर रहे हैं और अभी के टाइम पे क्रिप्टो वोलेटाइल चल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्रिप्टो में लोग ट्रेडिंग करके रिटर्न बनाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अभी पता चलने वाली है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी जब आपको पता चलेगी तो आप इजीली वहाँ पे रिटर्न बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन जी, ऑप्शन आपको करने के लिए दो चीज़ें होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक होता है, पहला वाला जो है फर्स्ट ऑप्शन बाइंग, एंड सेकेंड जो है इसे कहते हैं ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग, ये दो चीजें हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। ऑप्शन बाइंग क्या है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, हाई रिस्क है। ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे लो रिस्क है। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे अच्छा लेवरेज जो मिलता है आपको ऑप्शन सेलिंग में मिलता है। लेवरेज आपको ऑप्शन सेलिंग में मिलेगा, मैक्सिमम 200x तक लेवरेज मिलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप सभी क्रिप्टो में नहीं कर सकते। फ्यूचर ट्रेडिंग आपको करीबन 200 से 300 क्रिप्टो मिलते हैं जहां फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप दो क्रिप्टो में कर सकते हैं, एक होगा बिटकॉइन और दूसरा होगा इथेरियम। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ ईटीएच। तो ये दो क्रिप्टो में आज के टाइम पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आने वाले कुछ टाइम के बाद ब्रोकर और नए नए क्रिप्टो भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए देगा, लेकिन सबसे अच्छा क्या कि आप बिटकॉइन में करो, बिटकॉइन में वॉल्यूम भी बहुत होता है और काफ़ी अच्छा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग क्या है, हाई रिस्क है, रिटर्न भी यहाँ पे आपको हाई रहेगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ऑप्शन सेलिंग लो रिस्क है, लो रिस्क है तो लो रिटर्न। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा काम अगर कोई रहेगा दैट इज ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि आपको लेवरेज दिया है ना ब्रोकर, और प्रीमियम डी के ऑप्शन बायर को तकलीफ देता है, सेलर को नहीं, सेलर को बेनिफिट होता है। तो ऑप्शन सेलिंग सबसे अच्छा रहेगा अगर आप क्रिप्टो मार्केट में कर रहे हो तो देखिए पहले नंबर पे हम रखेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग, जो मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजी भी सिखाने वाला हूँ और भी चीज़ें बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे स्क्रीन में वापस से शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम जो ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, तो यहाँ पे मैं नंबर वाइज लिखता हूँ। तो पहले नंबर पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें लेवरेज भी है और काफ़ी अच्छा वोलेटाइल मार्केट होता है, एक्सपायरी होती नहीं है। दूसरे नंबर पे हम रखेंगे ऑप्शन सेलिंग को, क्योंकि इसमें भी रिस्क कम है। ठीक है, ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, और तीसरे नंबर पे आएगा ऑप्शन बाइंग, इसमें रिस्क ज़्यादा है। तो आपको अगर कोई काम करना है तो आप काम करिए फ्यूचर में या ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग को लास्ट में रखिए क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है, आपको ट्रैप करेगा ये मार्केट। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑप्शन सेलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीटीसी में हम कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग करना है तो बहुत सोच समझ के करना होगा। हाँ, यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है, अगर आप पैसे डालोगे तो 10-15 मिनट में डबल भी हो जाएंगे, लेकिन बने हुए रिटर्न भी जा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट काम है आज के टाइम पे, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। चले एनी आओ, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है। आप में से कुछ जन अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पता होगा एग्रीमेंट मतलब, अगर आप सपोज कहीं रूम रेंट पे लेते हैं, फ्लैट रेंट पे लेते हैं, तो आपको एक एग्रीमेंट बनता है 11 मंथ्स का या 12 मंथ्स का।
तो जैसे ही एग्रीमेंट का टाइम खत्म होता है तो वो खत्म होता है, एक्सपायर होता है कॉन्ट्रैक्ट, आपको नया बनाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो या इथेरियम में ट्रेड कर रहे हो तो उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब आज का डेट क्या है, 21 दिसंबर, ठीक है। तो आज 21 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, 22 दिसंबर का मिलेगा, 23 दिसंबर का मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1 जनवरी का लेना चाहते हो तो 1 जनवरी का भी, 2026 का भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ डेट होता है, उसको डेट को कहते हैं एक्सपायरी डेट। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे बता रहा हूँ। प्रीमियम होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, उसका एक प्राइस होता है जो हमें पे करना होता है। अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं शेयर मार्केट में 100 रुपए का, तो 100 रुपए लगते हैं प्रीमियम शेयर खरीदने के लिए। ऐसे आपको एक प्राइस होता है, लेकिन आपको यहाँ पे लेवरेज भी मिलता है, तो 500 रुपये से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, 1000 रुपये से भी आप ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने जाएंगे तो आज के टाइम पे आपको 2.5 लाख रुपए लगता है बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप इस मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आप 500 रुपये 1000 रुपये से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट्स है। चले आगे बढ़ते हैं। लॉट साइज, अभी देखिए ये एक्सपायरी होती है, यहाँ पे मैं आपको एक्सपायरी के बारे में भी बताता हूँ कि आपको एक्सपायरी यहाँ पे किस तरह होती है। तो रोज एक्सपायरी होती है, अगर आप इस मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो बिटकॉइन क्या करता है, रोज 5:30 को इसका एक्सपायरी होता है। यहाँ पे मैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो आपको एक तो कम पैसे में काम हो रहा है, और वोलेटाइल मार्केट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये वोलेटाइल मार्केट भी है, और साथ ही में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बीटीसी एक्सपायरी देखने के लिए। तो देखिए बिटकॉइन की जो एक्सपायरी है, यहाँ पे आप देखेंगे इवनिंग में रोज 5, 5:30 बजे इसका एक्सपायर होता है, 5:30 को 30 मिनट आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो 5 PM और आगे के 30 मिनट एक्स्ट्रा, तो 5:30 बजे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। सपोज आज हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 21 दिसंबर का, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 5:30 बजे तक चलने वाला है। अभी करीबन हम देख पा रहे हैं करीबन 1 बजने आ रहा है, तो यहाँ पे और हम 4, 4:30 घंटा इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सपोज 1 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो 1 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट आप 1 जनवरी 5:30 बजे तक रख सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहे तो 1 जनवरी का आज भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी कम रहेगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शन सेलिंग सबसे अच्छा रहेगा। ऑप्शन सेलिंग करें तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए या ऑप्शन बाइंग करने के लिए भी आपको जो करंटली जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है लेटेस्ट वाला, जिसका एक्सपायरी पास में है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। उसमें वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, और आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। तो सेलर अगर है ऑप्शन सेलर, तो उसको यही कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए जो नियरेस्ट वाला है। जैसे आज 21 दिसंबर है, तो 21 दिसंबर का लो, कल 22 दिसंबर है तो 22 दिसंबर का लो। हर रोज आपको वही कॉन्ट्रैक्ट लेना है सेम डे का, आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, उसमें वोलेटिलिटी कम होगी, ठीक है। चले ये आपको एक्सपायरी समझ आई। इथेरियम का भी एक्सपायरी 5:30 बजे होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बाइंग में आप जब भी काम करोगे, ऑप्शन बाइंग क्या है, रिस्क ही ज़्यादा है, तीसरे नंबर पे हम इसको रखते हैं, हाई रिस्क, ठीक है। तो कॉल बाय और पुट बाय ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, लिख सकते हैं जिनको पता नहीं है, ठीक है। तो कॉल बाय कब करते हैं, जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय करना होता है। अगर बिटकॉइन सपोज डाउन जा रहा है तो आपको क्या करना होता है, पुट बाय करना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि बीटीसी क्या है, वोलेटाइल इतना है नहीं, वोलेटाइल ज़्यादा है, लेकिन फास्ट मूवमेंट आपको कैप्चर करना होता है ऑप्शन बाइंग में। जब भी आप ऑप्शन में काम करोगे आपको साइडवेज मार्केट नहीं चाहिए। यहाँ पे सेलिंग करोगे साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट होता है। यहाँ पे क्या आपको मोमेंटम मार्केट है, दिस इज अ मोमेंटम ट्रेडिंग, ठीक है। आपने सुना होगा कहीं पे, तो फास्टली आपको कहीं मूवमेंट मिलना चाहिए। कॉल बाय किया है तो मार्केट फास्टली ऊपर जाना चाहिए, पुट बाय किया है तो मार्केट फास्टली नीचे जाना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये आपको रिस्की ज़्यादा है, रिटर्न भी बनाएगा, लेकिन इसको आप लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके बाद वाला ये सबसे अच्छा काम है ऑप्शन सेलिंग करना। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या है, या पहली बात आपको यहाँ पे लो रिस्क है, रिस्क यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है। आप कंसिस्टेंटली टिके रहे। ऑप्शन बाइंग क्या है, आज आप 10,000 रुपये लेके आ गए, हो सकता है 10,000 रुपये आज चले भी जाए, या 10,000 के 20,000 बन जाए, रिस्की ज़्यादा है। ऑप्शन सेलिंग रिस्की ज़्यादा नहीं है। इसको आप लेवरेज को सही से यूज़ करोगे, इसमें लेवरेज आपको मिलेगा। आप 20x को रखो, 30x का लेवरेज रखो, काफ़ी अच्छा रहेगा। 200x तक मैक्सिमम आपको 200x तक लेवरेज मिलता है, तो उतना नहीं लेना है, 20x 30x लो, काफ़ी अच्छा रहेगा,
ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सेलिंग में जैसे मैक्सिमम आपको जो लेवरेज यहाँ पे मिलता है 200x 200x तक आपको यहाँ पे लेवरेज मिलता है। ठीक है। अभी ऑप्शन सेलिंग में क्या है, बिटकॉइन अगर डाउन जा रहा है, ये लिख सकते हैं, अगर बिटकॉइन डाउन जा रहा है तो आपको कॉल सेल करना होता है। अगर बिटकॉइन अपसाइड जा रहा है तो आपको पुट सेल, देखिए सबसे अच्छा रहेगा अगर आप इस मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, नंबर वन इज फ्यूचर ट्रेडिंग एंड सेकेंड नंबर इज ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे रिस्क आपको रिटर्न्स भी बनेंगे, कम बनेंगे लेकिन काफ़ी कंसिस्टेंट बनेंगे, आप मार्केट में टिके हुए रहोगे, आप कभी भी आउट नहीं होंगे। किसी भी मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपीरियंस बनना चाहिए। अभी एक्सपीरियंस बनता कैसे, एक्सपीरियंस बनता है बहुत ज़्यादा टाइम इस मार्केट में देने से। अगर आप ऑप्शन बाइंग करने जाएंगे तो 2-3 दिन में आप आउट हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप आउट नहीं होंगे, आप इसमें 10,000 रुपये 2 महीना 6 महीना साल भर भी इजीली निकाल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, और वही एक्सपीरियंस एक बार आ गया तो आपको इजीली ट्रेड जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको पता चल गया मार्केट का नेचर कैसा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग का भी बताया है कि आपको किस तरह ऑप्शन सेलिंग में कॉल सेल पुट सेल करना है, और ऑप्शन बाइंग में ऊपर जाने के लिए कॉल बाय पुट बाय। ठीक है। तो अभी हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की यहाँ पे बात करी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेबिनार हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आप आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी बिटकॉइन में क्या है, काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टिंग करके रखा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग किया हुआ है, काफ़ी सारे बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन है, जैसे एलॉन मस्क की अगर बात करें, तो एलॉन मस्क का अपने नाम का एक कॉइन है जिसको डोज कॉइन कहते हैं। ठीक है। डोज कॉइन। ठीक है। कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था, डोनाल्ड ट्रंप का भी अपना एक नाम का कॉइन है, बहुत बड़े बड़े लोग इस मार्केट में आज के टाइम पे है। पानी देना। ठीक है। इंडिया में रिलायंस कॉइन आ चुका है। ठीक है। तो इतने सारे लोग इस मार्केट में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो अभी जब भी आप आपको दो चीज़ें कर सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको स्पॉट ट्रेडिंग इसको कहते हैं, और दूसरा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसका आज का वेबिनार बेसिकली ट्रेडिंग बेसिस पे है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग करके कैसे रिटर्न बनाए। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब भी आपको ट्रेडिंग करना है, क्यों बिटकॉइन भी अच्छा है फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो आगे जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्रिप्टो चूज करना है, और क्या स्ट्रैटेजी से आपके जो भी रिक्वायरमेंट है, सभी जनों ने अपने रिक्वायरमेंट बताए थे, चाहे हिमांशु जी हो, हितेंद्र जी हो, मल्लप्पा जी हो, राजेश गोयल हो, सागर हो, और बाकी जो जॉइन हुए अरुण चव्हाण असेल, किंवा बाकी जन जो है, श्वेता शिंदे। ठीक है। तो सभी जो भी इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आपको ये काफ़ी वैल्यू आपको मिल रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल रही है। तो अभी जो मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया, सबसे उससे पहले मैंने आपको फ्यूचर के बारे में बताया, उससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक बताया क्रिप्टो के मार्केट में। अभी मैं आपको साइकोलॉजी बताने वाला हूँ। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, और साइकोलॉजी के बाद आपको मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। उस स्ट्रैटेजी के जरिए जितने भी जनों ने अपना यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताया, और काफ़ी सारे जन इंट्राडे पे रिटर्न बनाना चाहते हैं इस मार्केट से, और 24 घंटा मार्केट है, कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करके कैसे आप रिटर्न बनाएंगे इस मार्केट में, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी ये साइकोलॉजी के बाद बताने वाला हूँ। और उसमें आपको कॉन्फिडेंस इसका प्रैक्टिकली कल के क्रिप्टो भी बताऊंगा, 20 दिसंबर में वो स्ट्रैटेजी बनी है, कुछ क्रिप्टो ने रिटर्न बना के दिए, आज भी कुछ क्रिप्टो रिटर्न बना रहे हैं 21 दिसंबर, अभी भी उसमें ट्रेडिंग चल रही है, वोलेटिलिटी है। ठीक है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको क्या करूँगा, साइकोलॉजी बताऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग में रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी क्या करेगी, वो रिटर्न आपका लेके जा सकती है। तो देखिए अभी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी हो रही है, और साइकोलॉजी के बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो ये साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह आपको साइकोलॉजी रखनी है ट्रेडिंग में, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग का प्लान कर रहे हैं, ट्रेडिंग का प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग करने के लिए ये साइकोलॉजी है। तो अभी हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी उससे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए साइकोलॉजी, क्या साइकोलॉजी आपको रखनी है, कितने अमाउंट का आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, कितना अमाउंट आपका बैकअप रहेगा, वो आपको स्ट्रैटेजी से पहले ये चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। तो नंबर वन, आपको सबसे पहले क्या करना है, मनी मैनेजमेंट करना है। मनी मैनेजमेंट पहला पॉइंट जो आता है साइकोलॉजी में, मनी मैनेजमेंट। अभी मनी मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए आपको क्या, अभी जैसे वेबिनार की शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है, कितना रिटर्न आप इस मार्केट से बनाना चाहते हो इंट्राडे करके, कुछ जनों का मंथली रिक्वायरमेंट होता है।
ठीक है, तो इसके लिए आपका बजट भी मैंने पूछा था कि कितना बजट आपने रखोगे, तो काफ़ी सारे जनों ने, सभी ने अपना ऑलमोस्ट बजट भी बताया था। किसी ने 10,000 बताया था, किसी ने कुछ $500 बताया था, वीकली का बताया था। ठीक है, तो अभी मनी मैनेजमेंट यहाँ पे समझो, आपका बजट जो भी है सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए 1 लाख सपोज हमारे पास कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे 1 लाख की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लाख अगर हमारे पास कैपिटल है, तो हम 15 to 20% यू कैन यूज ऑफ योर टोटल कैपिटल। कितना यूज करेंगे? 15 से 20% ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना है हमारे पास? 1 लाख। तो 1 लाख का 15-20% मतलब 15 से 20 हज़ार, तो 15 हज़ार यहाँ पे ले लेते हैं। बाकी 15 हज़ार हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए यूज किया है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लगा के यहाँ पे आ रहा है, चलिए उसके आगे बात करेंगे। 1 लाख आपका बैकअप रहेगा 85,000। ठीक है, ये आपका क्या है? बैकअप है 85,000। अभी हम 15 to 20% क्यों यूज करें, पूरा 1 लाख क्यों नहीं कर सकते? देखिए प्रॉब्लम क्या है क्रिप्टो मार्केट में, जब भी आप किसी भी ट्रेडिंग में अगर आप पूरा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा और हो सकता है आप वो 1 लाख कुछ टाइम में लूज भी करें। तो आपको क्या करना है, आपको बैकअप भी पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ट्रेड गलत भी हो गया, सपोज आपने 15 हज़ार का ट्रेड लिया, हाँ भाई यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपोज आपको यहाँ पे 15 हज़ार पे 3,000 का लॉस होता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, बैकअप से पैसा यहाँ पे ऐड करेंगे और वापस ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपको सपोज 3,000 का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट क्या करेंगे, वापस से बैकअप में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टमैटिकली ट्रेडिंग इसे कहते हैं। जितने भी प्रोफेशनल आपको इस मार्केट में दिखेंगे ट्रेडिंग करते हुए, वो सभी लोग पूरा अमाउंट नहीं डालते, वो अपना कुछ बैकअप भी रखते हैं। हो सकता है वो बैकअप आप कहीं पे जाके इन्वेस्ट करो, या तो क्रिप्टो में करें, स्पॉट में इन्वेस्ट करो, ठीक है, या फिर किसी में इन्वेस्ट करके रखो। तो बैकअप को आपको रखना ही पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। अभी आपको रिस्क रिवॉर्ड समझना है कि यहाँ पे कितना रिस्क होता है, कितना रिस्क आपको लेना चाहिए। ठीक है, ताकि रिस्क आपको पता चलेगा तभी उसी हिसाब से तो अमाउंट लगा पाएंगे। तो रिस्क अगर मैनेजमेंट करें, तो यहाँ पे वोलेटाइल क्रिप्टो होते हैं और ट्रेंडिंग क्रिप्टो सबसे अच्छे होते हैं, उसके बारे में मैं आपको स्ट्रैटेजी में सिखाने वाला हूँ। अभी देखिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स ओनली। 2 ट्रेड से ज़्यादा आपको ट्रेड लेने नहीं है एक दिन में। ठीक है, तो अगर हम आज के दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं 21 दिसंबर, तो आज हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। इसको कहते हैं रिस्क को मैनेज करना। अब ये रिस्क कैसे मैनेज होता है, अगर आप 2 से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग में आ जाओगे। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, बहुत बड़ा ट्रैप होता है। ओवर ट्रेडिंग आदमी क्यों करता है, क्योंकि प्रॉफिट का क्या होता है ना, कुछ लिमिट होता नहीं है, बहुत प्रॉफिट चाहिए, इसकी वजह से ज़्यादा ट्रेड हो जाते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को कवर करने के लिए ज़्यादा ट्रेड होते हैं। तो डिसिप्लिन कैसे होता है, मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड लेने हैं वोलेटिलिटी में, और मार्केट को बंद करना है, डायरेक्टली अगले दिन ओपन करिए 22 दिसंबर को। ठीक है, मैक्सिमम कितना ट्रेड लेना है, 2। तो ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है, देखिए एक लड़के ने ऑप्शन ट्रेडिंग में करीबन 70 ट्रेड लिए थे, 70 ट्रेड्स एक दिन में। 70 ट्रेड में उसने करीबन प्रॉफिट किया था 7 हज़ार का, 7,000 का प्रॉफिट किया। ठीक है, लेकिन 70 ट्रेड का उसका ब्रोकरेज गया 9 हज़ार का, ब्रोकरेज 9 हज़ार का गया, तो एट दी एंड 2,000 लॉस ही हो गया। तो समझ रहे, तो ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग क्या करता है, आपका प्रॉफिट ब्रोकरेज लेके चला जाता है। अभी आपको इसमें ब्रोकरेज लगता कितना है वो भी मैं आपको बताऊँ, ताकि उसमें भी आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज ज़्यादा लगता नहीं है, कॉइन DCX फ्यूचर ट्रेडिंग आप करें, सपोज हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, और हमने यहाँ पे 10x का लेवरेज सिलेक्ट किया है ट्रेड लेने के लिए, तो 1 लाख का साइज मिलेगा हमें ट्रेड करने के लिए। अगर 1 लाख के ऊपर सपोज हमने यहाँ पे रिटर्न बनाए हैं 3% फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल रखता हूँ 3%, तो आपका 3 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अभी आपको ब्रोकरेज कितना लगेगा, आपको ब्रोकरेज लगेगा 100 to 120 रुपीज, एंट्री और एग्जिट दोनों को मिला के। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपने 5% का रिटर्न बनाया, मतलब 5 हज़ार का प्रॉफिट बनाया, तो 5 हज़ार पे भी आपको ब्रोकरेज कितना लगेगा, 100 to 120, एंट्री और एग्जिट दोनों को मिला के। सपोज यहाँ पे हमने 10% का प्रॉफिट बनाया, तो 10 हज़ार हो गया। तो 10 हज़ार हो गया, तो भी ब्रोकरेज कितना लगेगा, 100 to 120, ये फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि आपका साइज 1 लाख है। अगर यहाँ पे हमने साइज को बढ़ाया, 2 लाख का ट्रेड ले लिया, सपोज 20x लेवरेज, तो 2 लाख का ट्रेड हुआ है, और आपको सपोज यहाँ पे रिटर्न बनाए 3%, मतलब 6 हज़ार हुआ। तो अगर आपका
3% 6,000 बनाए, लेकिन आपका साइज कितना हो गया, 2 लाख हो गया, तो आपका यहाँ पे ब्रोकरेज जाएगा 220 से लेकर 240 रुपए। तो ब्रोकरेज प्रॉफिट पे नहीं लगता, ब्रोकरेज लगता है आपके इन्वेस्टमेंट साइज पे। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट साइज बड़ा होगा ब्रोकर, लेकिन एक आपको बात बताऊं, अगर सपोज हमने यहाँ पे 10x का लेवरेज रखा है, 1 लाख का साइज डाला है, और 1 लाख पे सपोज हमें ज्यादा भी नहीं 3,000 का प्रॉफिट बना है, 3% ओनली, तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे 100 120 रुपए देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे रिटर्न अच्छा बना है। ठीक है। तो अगर, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी अच्छी होती है परसेंटेज, अगर मुझे 10,000 का भी प्रॉफिट बनता है तो भी मुझे 100 से 120 रुपए देने 1 लाख के मार्जिन पे, तो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज कम लगता है। लेकिन अगर आपने 70 ट्रेड ले लिए तो कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, 7,000 से ज्यादा, 100 120 के हिसाब से, अगर साइज ज्यादा होगा तो और ब्रोकरेज जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में बोला गया है कि मैक्सिमम 2 ट्रेड लीजिए, उससे ज्यादा ट्रेड मत लीजिए। ये समझ में आया, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अभी आपको क्या करना है, मनी मैनेजमेंट आपका हुआ, रिस्क मैनेजमेंट हुआ, आपको यहाँ पे करना है साइकोलॉजी पॉइंट नंबर 3, कि आपको क्या करना है, सेव योर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को सेव करना है। अभी ज्यादातर लोग ये करते नहीं है। सपोज आपको यहाँ पे एक नॉमिनल 5,000 का प्रॉफिट हुआ, अभी आपको क्या करना है, 5,000 का अगर कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो 80% आपको सेव करना है, 80% प्रॉफिट आपको सेव करना है। बाकी 20% जो अमाउंट है उस पर आप रिस्क ले सकते हैं। तो 5,000 का अगर हम बात करें, तो 5,000 का 20% आता है 1,000, और 5,000 का 80% आता है 4,000। तो 4,000 रुपये क्या करना है, आपको सेव करना है, और बाकी 1,000 पे आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे सेव क्यों करना है, देखिए प्रॉफिट क्या होता है ना, ग्रीड का कोई लिमिट होता नहीं। अभी पिछले कई सालों से बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि सर हम सुबह तो प्रॉफिट कर लेते 10-15 हज़ार का, लेकिन दोपहर होते होते इवनिंग होते होते वो 10-15 हज़ार चला जाता है प्रॉफिट, और अलग से जेब से भी 5,000 जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रीड का कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने 5,000 का प्रॉफिट कर लिया मार्केट से, तो आपको क्या लगता है, आप रुक जाएंगे, 24 घंटा मार्केट चालू है, नहीं, कोई नहीं रुकेगा। तो 5,000 हुआ है तो अभी आपको 10,000 का प्रॉफिट करना है, अगर 10,000 हुआ है तो आपको 20,000 का प्रॉफिट करना है, फिर 40 करना है। तो क्या इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मार्केट आपको रोकेगा, कहीं ना कहीं आगे चल के आपका ट्रेड गलत होगा, और जब ट्रेड गलत होता है तो बना हुआ सारा चला जाता है और जेब से भी जाता है। तो डिसिप्लिन, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो किससे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट बना है तो पहला 75-80% सेव करो, आज के दिन एटलीस्ट आप प्रॉफिट में बैठो, आज कुछ लेके जाओ रिटर्न घर पे। ठीक है। हाँ, 20% को आप रिस्क लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉफिट का अमाउंट है। अगर 20%, 1,000 रुपए का सपोज हमारा रिस्क अमाउंट है, अगर ये 1,000 रुपये लॉस होता भी है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज का अमाउंट हम घर पे लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको लॉस होगा, ये 1,000 रुपये भी आपको 2,000 का प्रॉफिट बना सकता है, क्योंकि रिस्क लेंगे तो लॉस ही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको रिटर्न भी यहाँ पे बनेगा। तो समझ आ रहा है, तो इस तरीके से आपको साइकोलॉजी रखनी है। तो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया, मनी मैनेजमेंट 15 to 20% यूज करिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, मैक्सिमम 2 ट्रेड लेने, उससे ज़्यादा नहीं। और कैपिट, जो भी प्रॉफिट बनता है उसको आप 80% सेव करो, ज़्यादा अच्छा है। और जो प्रॉफिट का जो अमाउंट होगा 20%, उस पर आप रिस्क लो। लोग क्या कहते हैं, करते हैं कैपिटल पे रिस्क लेते, तो 1 लाख रुपए हमने जो रखा है वो पूरा का पूरा लगा देंगे। तो ये, इसको गैम्बलिंग बोला जाता है, स्पेकुलेशन बोला जाता है, सट्टा बोला जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग कैसा होता है कि आप 1 लाख में से 10-15 हज़ार 20,000 यूज कर रहे हो, रिस्क मैनेज कर रहे हो, 2 ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को बचा रहे हो, प्रॉफिट के कुछ अमाउंट पे रिस्क ले रहे हो। तो हमेशा यही करना है, प्रॉफिट के अमाउंट पे रिस्क लेना है, कैपिटल पे रिस्क मत लो। अगर आपका कैपिटल जाता है तो वापस आप नया कैपिटल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट पे अगर आप 20% कैपिटल लेते हो या 100% कैपिटल प्रॉफिट पे लेते हो, तो प्रॉफिट जाता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका कैपिटल सेफ रहेगा, आप वापस से कैपिटल से प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है। लेकिन कैपिटल कभी जाना नहीं चाहिए, अगर आपका कैपिटल गया तो करियर वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट पे आप रिस्क लो, कैपिटल को बचाओ। तो हम क्या कहते हैं, आप कैपिटल सेफ रखो, प्रॉफिट बनाओ, और प्रॉफिट में भी 20% पे रिस्क लो, प्रॉफिट को भी बचाओ, वो जाना नहीं चाहिए। समझ आ रहा है, तो इस ये होता है पूरा का पूरा साइकोलॉजी। जो प्रोफेशनल होते हैं सारी ये चीज़ों को फॉलो करते हैं। चलिए, अभी मैंने आपको ये साइकोलॉजिकल चीज़ें बताई, आई होप कि आपको यहाँ पे आइडिया है। काफ़ी सारे जन इस अभी भी वेबिनार में बने हैं, मतलब आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस वेबिनार में, और आप सीरियसली इस मार्केट से रिटर्न बनाना चाहते हैं।
तभी इसीलिए आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। तो जितने भी जन यहाँ पे ज्वाइन है, जैसे अरुण चौहान हो, हिमांशु जी हो, हितेंद्र जी हो, जगदीश जी हो, मलप्पा जी है, राजेश जी है, सागर वागले, संतोष वर्मा, शैलेंद्र जी, श्वेता शिंदे। तो अभी आपको मैं ये साइकोलॉजी बताई, अभी आपने जो रिक्वायरमेंट बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, सभी ने, मैक्सिमम सभी जनों ने बताया था। जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए वो भी अपना रिक्वायरमेंट अपने माइंड में रखा होगा, अपने बजट भी रखा होगा, तो नहीं रखा तो रख दीजिए। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि किस तरह आप इस फ्यूचर ट्रेडिंग में इंट्राडे करके रिटर्न बना सकते हैं, और उसका जो आपका एक बजट है जो आपने मुझे बताया था और कुछ जनों ने अपने माइंड में भी रखा है, और आपका रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगा, अभी मैं आपको इस स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए इससे पहले आपको समझना है जो मैंने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताया, लॉन्ग और शॉर्ट, इस पे मैं रिपीट आ रहा हूँ। तो लॉन्ग पोजीशन कब बनानी है, शॉर्ट पोजीशन कब बनानी है, सबको पता है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया था। फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी हम अभी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्रिप्टो में। तो ये वापस से मैं बताता हूँ कि लॉन्ग पोजीशन कब करनी है, कोई भी क्रिप्टो हो, चाहे बिटकॉइन हो, अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, अगर बिटकॉइन डाउन जा रहा है तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। सपोज हम उसमें लेवरेज भी लेंगे, 10,000 हमारे पास में है, तो लेवरेज 10x रखेंगे, 5x रखेंगे या 10x, तो 50,000 साइज मिलेगा। ठीक है, तो और इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी हमें ट्रेडिंग करना है वो हमें बिटकॉइन में नहीं करना है, ये आपको सीक्रेट अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको एक नई चीज़ें पता चलेंगी। बिटकॉइन में आपको क्या करना है, आप सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करो, बिटकॉइन में ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, सेलिंग ज़्यादा अच्छा है। फ्यूचर ट्रेडिंग जिससे रिटर्न काफ़ी अच्छा बनता है, लेवरेज में वोलेटिलिटी मिलती है, वो आपको बिटकॉइन में नहीं करनी, वो आपको ट्रेंडिंग क्रिप्टो में करना है। यही जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है वो हमें किसी और क्रिप्टो में मत करना है। कौन से क्रिप्टो है वो थोड़े से सीक्रेट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये क्रिप्टो आपको कहाँ पे मिलेंगे, इसे कहते हैं ट्रेंडिंग क्रिप्टो। अभी देखिए ये कॉइन डीसीएक्स में आप जाओगे ना, आपका अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। जैसे अकाउंट ओपन करेंगे, ऑलरेडी आप में से कुछ जनों का होगा भी, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर पे एक होम का सेक्शन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको क्या मिलेंगे, ट्रेंडिंग क्रिप्टो मिले। ये ट्रेंडिंग क्रिप्टो में ही हमें ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। ट्रेंडिंग क्रिप्टो में हमें क्या करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग। अभी जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको नंबर वाइज आएगा, 1 2 3 4 5, अभी भी आप देखेंगे जाके तो आज भी ट्रेंडिंग क्रिप्टो चल रहे हैं। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग के क्रिप्टो है, यहाँ पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का नाम भी दिखेगा। ठीक है, तो पहले नंबर का क्रिप्टो है, आज कुछ क्रिप्टो जो चल रहा है सीसी करके है, जो करीबन 50% बढ़ा है आज के दिन। उसके बाद कुछ एनिमी करके, इसका प्रैक्टिकल में सेकंड क्रिप्टो का बताऊंगा, उसका चार्ट के सेटअप भी इसमें बनाया, आज स्ट्रैटेजी भी उसमें काम कर रही है, वो करीबन 30% बढ़ा है। दूसरा क्रिप्टो, तीसरे नंबर का जो क्रिप्टो है उसका नाम करीबन अभी याद तो नहीं है, लेकिन कुछ सपोज XYZ है, उसको वो 20% बढ़ा है। चौथा क्रिप्टो है वो करीबन 10% बढ़ा है। पांचवा क्रिप्टो 5%। तो ये क्या है, सब ट्रेंडिंग क्रिप्टो, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर ये ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो इनमें आपको काम करना है। अभी देखिए ये ट्रेंडिंग क्रिप्टो आप में से कुछ अगर लोगों को पता नहीं, तो भी मैं आपको बताऊं कि इसमें एक मैंने वीडियो बना के रखी है 9 से 10 मिनट की, उसमें मैंने बताया कि हाउ टू यूज कॉइन डीसीएक्स, कि कॉइन डीसीएक्स को किस तरह यूज किया जाए। ठीक है, हाउ टू यूज कॉइन डीसीएक्स। तो इसमें इस वीडियो में करीबन 10 मिनट का ये वीडियो है, इसमें मैंने बताया है कि आप ये अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, इसमें फंड कैसे ऐड करेंगे, कैसे विड्रॉ करेंगे, ट्रेंडिंग क्रिप्टो आपको कैसे मिलेगा, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है 10 मिनट का। इसमें आप एंट्री कैसे करेंगे, मतलब कैसे एंट्री डालना होता है, साइज कैसे करना है, लेवरेज को सिलेक्ट कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, उसका विड्रॉ कैसे, वो सारी चीज़ें 10 मिनट में मैंने बताई है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, वो तो आपको आ जाएगा ऐड विड्रॉ करना, लेकिन ट्रेंडिंग क्रिप्टो कैसे मिलेंगे वो आपको उस वीडियो में मैंने बताया। तो ये वीडियो आपको टीम की तरफ से मिल जाएगी, तो उसको देख के भी आप इजीली यहाँ पे ट्रेंडिंग क्रिप्टो फाइंड कर सकते हैं, और ऐड मनी विड्रॉ मनी वो भी कर सकते हो, वो कुछ बड़ा नहीं है। बड़ा चीज़ क्या है, अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेल्टा एक्सचेंज पे भी सेम स्ट्रैटेजी आपको काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी वही क्रिप्टो मिलेंगे। ठीक है, तो अभी ये ट्रेंडिंग क्रिप्टो में हमें आना है, और ट्रेंडिंग क्रिप्टो का चार्ट ओपन करके आपको उसमें रिटर्न बनाना है। देखिए अभी मैंने यहाँ पे ट्रेंडिंग क्रिप्टो यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे आप एक्टिव हो जाइए। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ इस ट्रेंडिंग क्रिप्टो की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए ये आज का दूसरे नंबर का क्रिप्टो है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका नाम है ANIME, एनिम करके।
अभी इसमें अभी मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सारे जन एक्टिव हो जाइए। आप वो बुक पेन पे ये स्ट्रैटेजी लिख लीजिए और प्रैक्टिकली आपको दिखेगा कि वो कैसे काम करेगी, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कैसे काम करेगा, लेवरेज आपको कैसे बेनिफिट देगा, और साथ ही में ये वोलेटाइल मार्केट लेवरेज का फायदा कैसे कराता है। तो यहाँ पे आप ये बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। अभी इस स्ट्रैटेजी में आपको देखिए, सबसे पहले 5 मिनट का टाइम पे आपको क्लिक करना है, चार्ट को 5 मिनट पे ओपन करना है, ठीक है। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम हमने ओपन किया 5 मिनट्स, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको 10 कैंडल्स, 10 कैंडल्स साइडवेज होनी चाहिए, 10 कैंडल्स शुड बी साइडवेज, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 10 कैंडल साइडवेज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिनिमम 10, उससे ज़्यादा होंगी तो भी चलेगा। और यहाँ पे क्या करना है, एक रेजिस्टेंस है, तो 10 कैंडल साइडवेज बनी, जैसे ही मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, आपको यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री क्या करेंगे, ऊपर जाने के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। तो डाउन जाने के लिए शॉर्ट पोजीशन। तो अभी ऊपर ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो ब्रेकआउट मतलब ऊपर ब्रेक करना, ब्रेक डाउन मतलब नीचे ब्रेक करना। जिन लोगों को ये नाम नहीं पता तो वो भी लिख सकते हैं। तो ब्रेक डाउन डाउन जाने के लिए एंट्री होता है, ब्रेकआउट मतलब ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो ब्रेकआउट हम एंट्री करेंगे और साथ में हम यहाँ पे लेवरेज भी रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कैसी स्ट्रैटेजी बनी, ये कब का क्रिप्टो है, ये आज भी ट्रेंडिंग में था और कल से ट्रेंडिंग में है। देखिए नीचे डेट देख सकते हैं, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर पे ये कल से ट्रेंडिंग में है। तो इसमें हमारी जो स्ट्रैटेजी वो बनी है, देखिए 10 कैंडल बनी, या देखिए 10 से ज़्यादा ही है, 20 25 कैंडल्स यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा कैंडल्स है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो सपोज हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, हमने 10x का लेवरेज सिलेक्ट किया है, तो 1 लाख का हमें साइज मिलेगा। अभी 1 लाख पे हमें कैसे परसेंटेज मिलेंगे, तो देखिए ये पहली कैंडल है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और ये सिक्स, सेवेंथ कैंडल पे यहाँ पे हम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अब ये 6 कैंडल ने हमें कितना रिटर्न बनाया, तो यहाँ पे देखिए इधर मैं एक सर्कल करता हूँ, यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखेगा हर एक कैंडल का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहली कैंडल, ये पहली कैंडल है, उसका परसेंटेज आप देखिए 2.47%, तो 2% रखते हैं। दूसरी कैंडल ने क्या किया, 0.9, 1% कम हो गया, तो 1% रहा। तीसरी कैंडल कॉस्ट टू कॉस्ट है, चौथी कैंडल भी कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे, पांचवी कैंडल ने 0.92, तो इसको भी कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास 1% बना, और फिर छठवीं कैंडल ने हमें 7.5% दिया, मतलब 7% और एक 8% होता है। तो यहाँ पे हमारा 8% का रिटर्न बना। 1 लाख का साइज था, तो 8% इसका आपके हमारे यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट बना। कितने कैंडल्स में, 6 कैंडल में, 5 मिनट की 6 कैंडल है, तो यहाँ पे 30 मिनट में आपका ये 8,000 का रिटर्न बना। डाला था कितना हमने, 10,000, 8,000 प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे हमारा 80% का रिटर्न बना है। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया, कल का ये चीज़ हुआ है। आगे भी इसमें ट्रेड मिले, आगे भी स्ट्रैटेजी काम करिए। तो अभी जो आप ये स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, ये लॉन्ग करने की स्ट्रैटेजी है। ऐसी मेरे पास 3 स्ट्रैटेजी है। अभी तो इतना टाइम नहीं है वेबिनार की सारी स्ट्रैटेजी बताओ, लेकिन और भी स्ट्रैटेजी है जिसमें वो स्ट्रैटेजी बनती है, उसमें वो काम मिलेगा। ये तो लॉन्ग पोजीशन कर रहे हैं, शॉर्ट करने की भी मेरे पास 2 से 3 स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट डाउन भी जा रहा है ना, तो डाउन जाने के लिए भी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 से 3 डाउन जाने के लिए भी मेरे पास स्ट्रैटेजी है, जो यहाँ पे मार्केट में मिलेगी, ठीक है। तो अभी इतनी सारी चीजें कवर करने के लिए टाइम नहीं, लेकिन अभी जो एक स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ वो कैसे काम कर रही है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझ आया। अभी हम आगे बढ़ते कि आगे क्या हुआ। उसके बाद में ये स्ट्रैटेजी वापस से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए मूवमेंट था, फिर मार्केट थोड़ा सा साइड में था, देखिए वापस से आ गए हम लोग। ये टाइम है 11:30, मतलब मॉर्निंग का टाइम था, कल मॉर्निंग में, ठीक है। तो अभी जो हमने स्ट्रैटेजी देखी फ्यूचर ट्रेडिंग की, ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करना है। ट्रेंडिंग क्रिप्टो, किसी भी क्रिप्टो में नहीं जाना है। ट्रेंडिंग क्रिप्टो आपको कॉइन डिसेक्स होम सेक्शन में पहले 2 में क्रिप्टो मिलेंगे। ये ट्रेंडिंग क्रिप्टो है, इसी में आपको सब काम मिलेगा, वोलेटिलिटी भी मिलेगी और रिटर्न बनेंगे। तो 10 कैंडल्स, 10 कैंडल क्या होनी चाहिए, साइडवेज होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 10 से ज़्यादा ही कैंडल है पूरा मार्केट, उसके बाद में ये उसी में रिटर्न बन रहा है, उसी में वापस से काम कर रहा है, ठीक है। कोई और क्रिप्टो लेने की जरूरत भी नहीं, एक ही क्रिप्टो आपको 2 3 बार रिटर्न बना के देगा।
ठीक है, चले ट्रेंडिंग होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम एंट्री करते हैं तो हमारे पास सपोज 10,000 रुपीज़ है, हमने 10x का लेवरेज यूज़ किया तो 1 लाख का हमें साइज मिला। ठीक है, लेवरेज ज़्यादा भी लेंगे लेकिन मिनिमम 10x रखो, ज़्यादा अच्छा वही रहेगा, उससे ज़्यादा करोगे तो रिस्क बढ़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री हम करेंगे लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम एंट्री करते हैं, लेवरेज हमने लिया है। अभी देखिए ये पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 कैंडल है। और छठवीं कैंडल पे हम कहीं ना कहीं रिटर्न को बुक कर सकते हैं। तो अभी इन 5 कैंडल ने हमें कितना रिटर्न बना के दिया उसी क्रिप्टो में वापस से मॉर्निंग में। तो पहले कैंडल की अगर बात करें, उसने 1.5% मतलब 1% लेते हैं। दूसरी कैंडल ने 8%, एक और 8 9 होता है, 9 और तीसरी कैंडल ने 1.7 मतलब 2% कम करते हैं तो 7% हुआ, 9 में से 2 गए वापस से। तीसरी चौथी कैंडल ने 3%, तो 7 और 3 10 हो गए, और 10 और पांचवी कैंडल 9 19% हो गए, और सातवीं कैंडल पे निकल सकते। तो लास्टवी कैंडल ने काफ़ी अच्छा लिया है। तो ऑलरेडी 10 और लास्टवी कैंडल का 9%, तो 19% यहाँ पे आपके बनते प्रैक्टिकली। तो 1 लाख डाला था, कितना हुआ? 19,000। ये प्रैक्टिकल है। और कितनी कैंडल? 1 2 3 4 5, 5 कैंडल मतलब 25 मिनट। 25 मिनट में आपका 19,000 का प्रॉफिट बना। कितना डाला था आपने? 10,000, 19,000 का रिटर्न, मतलब 190% आपके बने। यही रिटर्न मेरे आज से कुछ दिनों पहले बने थे। ऐसे ही मैंने ट्रेड लिया था और मुझे ब्रेकआउट मिल गया, लेकिन यहाँ पे 25 मिनट लगे, मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे थे, वो करीबन 17% का रिटर्न बना था। तो 17,000 का प्रॉफिट जो मैंने आपको दिखाया था वो ऐसे ही बना था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आपको समझ आ रहा है किस तरह काम कर रहे हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ लॉन्ग करने की एक स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ, 2 से 3 स्ट्रैटेजी टोटल है लॉन्ग करने की, और शॉर्ट करने की मेरे पास 2 से 3 स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अभी देखिए ये उसके बाद भी काम किया, शॉर्ट करने के लिए भी इसमें मूवमेंट था। देखिए वापस से इसमें काम हो रहा है। अभी तो ये अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देखिए अभी के आज के टाइम पे अगर आप 21 दिसंबर की देखें तो देखिए अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। कल के दिन 2 बार इसने सेटअप बनाया। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको दूसरा एक और ट्रेड बताता हूँ जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा चार्ट यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन किया है, पिपिन करके। इसमें भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे काम करी है। तो यहाँ पे वापस से मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी लिख रहा हूँ। हमें क्या चाहिए? हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये फ्यूचर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है। टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी 5 मिनट पे लगाया हुआ है चार्ट, पिपिन क्रिप्टो का नाम है। 10 कैंडल्स हमें क्या चाहिए? साइडवेज चाहिए। ठीक है, और साइडवेज होने के बाद जब ऊपर ऊपर ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो। होता है, फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 20 के आसपास करीबन कैंडल्स है। और जैसे ही साइडवेज होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। तो सपोज हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, हमने 10x का लेवरेज सिलेक्ट किया, 1 लाख का हमारा साइज हुआ। तो यहाँ पे इसका आधा पोर्शन नीचे आधा ऊपर है, तो इसका 0.5% लेंगे। तो एक पहला कैंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मैक्सिमम 5 कैंडल के बाद मार्केट कहीं पे रुकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट छठवीं कैंडल पे कर सकते हैं। अभी इनका परसेंटेज हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना परसेंट यहाँ पे रिटर्न बना था। ठीक है, तो पहली कैंडल का 6%, 6.9, तो आधा पोर्शन नीचे आधा ऊपर है, तो हम आधा लेंगे 3%। दूसरी कैंडल ने 2%, 3 और 2 5, 5 ये नॉर्मल रहेगी तीसरी कैंडल। तो 5 और 9, चौथी कैंडल ने 9%, 5 और 9 14%, 14 और 7 21%। तो यहाँ पे देखिए 21% यहाँ पे हमारा बना। कितना डाला था हमने? 10,000, 10x लेवरेज, 1 लाख का साइज, तो यहाँ पे आपका 21,000 का रिटर्न बनता। 10,000 का अमाउंट था, 21,000 प्रॉफिट, 210% यहाँ पे बनते। कितनी कैंडल थी? 1 2 3 4 5, 5 कैंडल मतलब अगेन 25 मिनट में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कैसे काम कर रही है। तो ऐसी जो मैंने आपको बताई, लॉन्ग करने की मेरे पास 3 स्ट्रैटेजी है, और शॉर्ट करने की जो से मैंने आपको बताया 2 से 3 स्ट्रैटेजी, डाउन जाने के लिए भी है। यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको ये वेबिनार में ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी बताओ, लेकिन अभी ये आपको इसका बेनिफिट कैसे होगा, कैसे आप यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली काम कर रही है, और भी जो स्ट्रैटेजी है वो भी काम करेगी। तो यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट कैसे होगा, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको देखिए, अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई क्रिप्टो के बारे में, यहाँ पे आपको किस तरीके से बेनिफिट होगा, और जो स्ट्रैटेजी जो काम कर रही है आपको ये कैसे बेनिफिट देगा, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आप मिनिमम 10,000 पे इजीली रिटर्न बना सकते हैं 10x लेवरेज सिलेक्ट करके, और काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको बनते हैं। तो अभी
ये टाइम कमी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें कैसे स्ट्रैटेजी और भी है जो काम करेंगे, और भी क्रिप्टोज है जिनमें ये सेटअप बना है। तो आपके लिए कैसा बेनिफिट है, आप यहाँ पे किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम में आप लोग क्रिप्टो की एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो क्रिप्टो एडवाइस आज के टाइम पे हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कौन सा क्रिप्टो हमें बाय करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, कौन सा क्रिप्टो हमें शॉर्ट करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ये हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप में ये सारी एडवाइजरी हम आज के टाइम पे दे रहे हैं। तो मैं आज के टाइम पे आपको ये एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप ये जुड़ जाएंगे तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बनने के चांसेस होंगे और बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो आज के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी जो स्टूडेंट्स है या क्लाइंट्स है उनको हम लोग फ्यूचर की एडवाइजरी सर्विस देते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें इंट्राडे के मैं ट्रेड देता हूँ कि कौन सा क्रिप्टो लेना चाहिए। जैसे एनएमई काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो कल कल भी मैंने कुछ ट्रेड दिए थे टारगेट। उसमें मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस देता हूँ कि स्टॉप लॉस आपको कैसे डालना है। टारगेट भी देता हूँ कि टारगेट कौन सा रखना है। तो सभी जन क्या करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट डाल के मार्केट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट वहाँ पे बुक होगा। टेनिक्स रखना है, और लेवरेज भी आपको इस व्हाट्सअप ग्रुप में एडवाइस, अभी जो आप ये क्लास अटेंड किया, ये वेबिनार का ग्रुप है जहाँ पे वेबिनार का आपको सर्विस दिया जाता है। अभी जो व्हाट्सअप ग्रुप है यहाँ पे एडवाइजरी का सर्विस दिया जाता है। इसमें मीटिंग भी होता है हमारा एडवाइजरी का, हफ्ते में एक दिन या मीटिंग होता है। वो मीटिंग आपको अटेंड करना होता है। उसमें भी मैं बताता हूँ कि जो हमने ट्रेड लिए थे वो क्यों लिए थे, उसका हमारा कैसा परफॉर्मेंस हुआ, टारगेट किस तरह रखा था। वो सारा हफ्ते में एक दिन मीटिंग होता है, जूम पर ही होता है। उसका लिंक हमारे व्हाट्सअप जो एडवाइजरी का ग्रुप है उसमें दिया जाता है। इसका सपोर्ट टीम भी आपको रहता है। तो ये आज का टाइम पे एडवाइजरी का सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका टोटल जो सब्सक्रिप्शन है एडवाइजरी का पर मंथ 2940 ओनली। अगर सपोज आप 10,000 का एक ट्रेड लेते हैं, 10x का लेवरेज लेते हैं, 1 लाख का आपका साइज रहेगा। अगर ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वोलेटाइल ज़्यादा होता है, 3% भी आपका रिटर्न बनता है तो अराउंड 3,000 का प्रॉफिट होता है। तो ये फीस उससे भी कम है, एक ही ट्रेड में आपका ये सब्सक्रिप्शन कवर होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये सर्विस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप में इसमें डिस्काउंट भी है, करीबन 1000 का आपको इसमें डिस्काउंट रहेगा। तो आपको फाइनल जो सब्सक्रिप्शन रहेगा 1940 रुपीज़ होगा पर मंथ। इसमें आपको प्रैक्टिकली मैं खुद ट्रेड देने वाला हूँ कि आपको किस तरह ट्रेड करना है। ठीक है, और कौन से ट्रेड टारगेट स्टॉप लॉस। तो देखिए मैंने एक आपको लिंक भेजा है चार्ट सेक्शन में, तो उस लिंक के ज़रिए आप इसका एडमिशन कर लीजिए, पेमेंट कर लीजिए। और हमारे व्हाट्सअप में ग्रुप में जो है ग्रुप है वेबिनार का, उसमें वो स्क्रीनशॉट डाल दीजिए कंफर्मेशन के लिए। तो आपको क्या करेगी, आज इवनिंग तक आपको टीम बैच में ऐड कर देगी। और कल से आपका क्या होगा, यहाँ पे ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। कल से आपको ट्रेड मिलना चालू हो जाएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो वो आपको वीडियो भी मिलेगा 10 मिनट का, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आपको स्टॉप लॉस डालना है, टारगेट डालना है, और कैसे आपको वहाँ पे टारगेट डाल के छोड़ना है। तो इस एडवाइजरी का आज आप बेनिफिट ले सकते हैं आज के टाइम पे क्रिप्टो में, क्योंकि प्रैक्टिकली जो मैंने चीज़ें बताई थी वो वहाँ पे दिखेंगी। तो इसका आप पेमेंट कर सकते हैं, एडमिशन करिए, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए या फिर चार्ट सेक्शन में मैसेज टाइप करिए, ताकि आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाए और आपको इवनिंग तक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। व्हाट्सएप एडवाइजरी ग्रुप वो अलग ग्रुप है। ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप है एडवाइजरी का। ठीक है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा और आपका उसी में आपको सब टीम एडवाइजरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ चार्ट सेक्शन में मैसेज आया टीम की तरफ से, राजेंद्र जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका है एडवाइजरी के लिए। तो आपको आज इवनिंग तक टीम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगी हमारे, और आपका कल से आपका ट्रेनिंग यानी एडवाइजरी का आपको चालू हो जाएगा ट्रेड मिलना। तो कल से आप ट्रेड मिलेंगे आपको। आज ये 2-3 क्रिप्टो ट्रेंडिंग में है, उसमें आपको उसका सर्विस यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, एक्यूरेसी, अगर इसके एक्यूरेसी की बात करें तो 80% एक्यूरेसी है आज के टाइम पे इसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेड जो दूंगा आपके बेसिस पे, जो भी आपकी साइकोलॉजी है, आपको वहाँ पे मैं अमाउंट भी बताता हूँ कि कितना अमाउंट यहाँ पे करना है। मल्लप्पा जी आपका पेमेंट डन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन मल्लप्पा जी, आपका कॉन्ग्रे यहाँ पे एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपको आज इवनिंग तक ऐड किया जाएगा बैच में।
एडवाइजरी ग्रुप में, और आपको कल से आपको वो मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा क्रिप्टो हमें लेना चाहिए। उसमें मैं आपको रेंज भी बताऊंगा कि प्राइस कितना रखना है, ठीक है, और आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, टारगेट भी कौन सा रहेगा। तो आप जितने भी रिक्वायरमेंट है, जैसे अरुण चौहान जी है, हिमांशु जी है, हितेंद्र जी है, जगदीश जी है, मल्लप्पा जी आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका है, राजेंद्र राजेश जी है, संतोष जी है, शैलेंद्र धमधेरे, श्वेता शिंदे, तो आप भी आपका एडमिशन कर सकते हैं और इस सर्विस का बेनिफिट आप ले सकते हैं। सर लेकिन मैं डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करूंगा, हाँ डेल्टा भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल्टा में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही ट्रेड आप डेल्टा में कर सकते हैं। तो बाकी जन भी आपका एडमिशन करिए। राजेंद्र जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ऑलरेडी हो चुका है। मल्लाप्पा जी कॉन्ग्रेचुलेशन।